नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उन नतीजों का असर बिहार में एनडीए में खास तौर से पड़ना शुरू हो गया है। उन नतीजों के दुष्परिणाम, अगर हम दुष्परिणाम शब्द का इस्तेमाल करें, रिएक्शन, उन नतीजों का बिहार एनडीए पर साफ तौर पर दिख रहा है, जिसके आसार जताए जा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के बड़े नेता, उस लोकसभा सीट से चुनाव हार गए जिसको कुशवाहा बहुल सीट माना जाता है। और सिर्फ चुनाव नहीं हारे, तीसरे नंबर पर चले गए। दूसरे नंबर पर कौन रहे? पवन सिंह, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर और राजा राम कुशवाहा पहले नंबर पर रहे। उपेंद्र कुशवाहा की हार की कीमत क्या भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा की हार का मुआवजा क्या भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा? उसका हर्जाना क्या भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा? ये सवाल है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की है, प्रेशर बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी पर, और जिस तरीके का बयान उपेंद्र कुशवाहा का आया है, उससे यह साफ हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार का मुआवजा चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार की कीमत चाहते हैं। और उनके बयान से यह साफ तौर पर था कि उपेंद्र कुशवाहा भी ये मानते हैं कि खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल रहा है, इसमें अब कहीं संदेह वाली बात नहीं रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा मानते हैं। और इस तरह की बात लोकसभा चुनाव के दौरान भी होती रही। जिस तरीके से अचानक पवन सिंह मैदान में आते हैं, और पवन सिंह की पहचान क्या, उनकी भूमिका क्या? पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, और भारतीय जनता पार्टी के नेता एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और एनडीए के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल अगर किसी ने बढ़ाई तो पवन सिंह ने बढ़ाई, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बढ़ाई। ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। नाम सामने आया सम्राट चौधरी का, नाम सामने आया संजय जायसवाल का, और नाम सामने आया सुशील सिंह का, जो औरंगाबाद के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामाधार सिंह ने ही इन तीनों नेताओं का नाम लिया। उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठिकरा इन तीनों नेताओं के सर फोड़ा, और सिर्फ ठिकरा नहीं फोड़ा बल्कि गारंटी दी, बल्कि चैलेंज किया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। अब जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं, हर्जाने की बात कर रहे हैं, वो हर्जाना ये है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर खाने से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार की कीमत चाहते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर एनडीए में साथ रखना है तो बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये तौलेगी, ये देखेगी कि उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता क्या है एनडीए में। क्या उपेंद्र कुशवाहा इतने जरूरी हैं एनडीए में कि उसका हर्जाना, उनकी हार का हर्जाना बीजेपी चुकाए, उनकी हार का मुआवजा बीजेपी चुकाए? ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में क्या मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे, या बिहार में राज्यसभा भेजे जाएंगे, या बिहार में एमएलसी बनेंगे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। बिहार सरकार में क्या मंत्री बनेंगे? शर्त की बात सामने आ रही है। बहुत शुरुआती जानकारी है, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की सीट चाहते हैं। राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद थे और वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं नवादा लोकसभा सीट से। उपेंद्र कुशवाहा की नजर उस राज्यसभा सीट पर है, और मंत्री नहीं तो कम से कम वो राज्यसभा की सीट चाहिए। कम से कम उतना छोटा हर्जाना, उतना छोटा मुआवजा उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, और नहीं तो फिर बिहार में विधान परिषद और फिर मंत्री। ये इस तरह की चर्चा और इस तरह की जानकारी, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुआवजे को चुकाने के लिए तैयार है कि नहीं। ये हर्जाना भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है कि नहीं है। अभी तक जो चर्चा चल रही है, बिहार से जो मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की लिस्ट है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो मंत्री नहीं तो क्या राज्यसभा भेजे जाएंगे? मंत्री नहीं तो क्या बिहार में विधान परिषद भेजे जाएंगे, मंत्री बनेंगे? ये अपने आप में सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुआवजा नहीं चुकाती है, हर्जाना नहीं चुकाती है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर बीजेपी ने खेल किया है, तो उस खेल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चुकाती है,
तो फिर यकीन मानिए उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में बने रहना एक बड़ा सवाल है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे। हालांकि विकल्प बहुत सीमित हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास, और अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, वो आरजेडी के साथ जाएंगे। लेकिन राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और दोस्त अगर दुश्मन की तरह बर्ताव करे, दोस्त अगर दुश्मनों जैसा खेल करे, तो फिर मजबूरी हो जाती है पाला बदलना। और सियासी में इस तरह पाले बदले जाते हैं। दोस्त ने दुश्मन जैसा खेल किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दोस्त होकर, सहयोगी होकर दुश्मन जैसा खेल किया। ये बात बार बार सामने आ रही है, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बयान में उसी तरह का इशारा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।